जी, क्या क्या बोला आपने? मुझे तो आपसे ही ऊर्जा लेना है। क्योंकि अब आपने इतनी बड़ी सेवा किया, तो जी आपको सारी ब्यूरोक्रेसी का पता है। जी इतने उच्च पद पे डीजीपी पोस्ट पे रह करके आपको जी कोई चीज अछूता नहीं है। और जो आपने इतने लंबे समय का अनुभव किया है, तो उसकी कमियों को दूर करने की क्षमता भी आपके अंदर है। बस जरूरत है कि आपकी भावनाओं को समझा जाए, और मैंने आपकी भावनाओं को समझा है सर। मैंने स्टडी किया है और सुना भी आपसे, तब मैंने कहा कि इस शख्सियत से बात करना बहुत जरूरी है मुझे। जी 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 जी। देखिए, क्योंकि जी देख जी देख बताइए। आप अभी आपने कितना समझा है? हम बस इतना समझे हैं कि एक व्यक्ति जो है निकल पड़ा है देश की जनता को एक न्याय सुरक्षा दिलाने के लिए, एक व्यवस्था दिलाने के लिए। तो मैं तो ये समझा रहा हूँ कि मेरे साथ कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति खड़ा है, उसको फॉलो करना है मुझे। राइट सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अ, और ज्यादा बड़ी बात इसमें ये है कि जय गुरुदेव जी ने जो भविष्यवाणियां की हैं, हाँ जी, हाँ जी। और जो क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्य रखे हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसमें इतनी अधिक समानता है कि ये मेरे विस्मय का कारण भी है। बिल्कुल राइट सर। मतलब इसका मतलब है कि ये लक्ष्य जो है, जी सर। ये कहीं ना कहीं अनजाने में जय गुरुदेव जी की प्रेरणा से वो गुथे गए हैं, निर्मित हुए हैं, और जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। ये बात आप समझ रहे हैं? आ, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो भी महापुरुष जब कोई लक्ष्य लेकर के चलता है, तो उसके साथ बहुत बड़ी मतलब ऊपर से शक्तियाँ आती हैं। उन शक्तियों में से सर आप हैं, उसको आगे ले चलने की ज़रूरत है। और मैं पूरा विश्वास मुझे है कि आप जैसे लोग जब आगे चलेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इनसे लोग थक चुके हैं, इन पेशेवर राजनीतिकों से लोग थक चुके हैं, इनसे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। अब आप जैसे लोगों की नेतृत्व की जरूरत है सर जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो हेलो। देश के हाँ, इन्होंने तो देश के साथ गड़बड़ किया है। हेलो। ऐसा है सर आपको जी ना आवाज आ कि रही है? अभी नेटवर्क कट गया था। अब मैं हेलो, कॉल कर रहा था तो हो नहीं पा रहा था। जी आप सर। मुझे जी जी। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग सर लेकर के चल रहे हैं। और वाकई में देश की जनता आज आंखें, इनकी जो पथराई हुई आंखें हैं, वो देख रही हैं कि वो भगत सिंह कोई आ जाए, कोई चंद्रशेखर आ जाए, वो देख रही हैं। क्योंकि इनसे इनके उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। एक्चुअली में हाँ। इन लोगों के द्वारा शुरू से ही देश के साथ समझौता किया गया है, राइट। और सही मायने में आजादी आपको मिली ही नहीं है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो है, इन्होंने समझौते के तहत जी अपने देशवासियों के ऊपर वही गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था जी थोप के रखी है, जी जी। जो अंग्रेजों ने इस काम के लिए बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो एक आप ही की तरह से व्यक्ति जो राजीव भाई दीक्षित थे, वो एक अभियान को लेकर के चले थे सर। जी लेकिन जी दैव संजोग से जिस तरह से हमारे लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कर दी गई, उसी तरह से उस व्यक्ति भी मतलब उसकी भी हत्या हो गई। आप और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे जी, और रामदेव देखिए वहीं पे अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं ये। इनको साथी थे उनके ये, इनको उस काम को करना चाहिए था, पूरे सपनों को। लेकिन रामदेव बिकम टू प्रोफेशनल पर्सन। अब इनको अब उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जी हजूरी करना है और अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, बस इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं रह गया है। हैं। नहीं, लेकिन मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ। जी जी सर। यदि ये महात्मा है, तो हाँ। धन किसके लिए कमाया जा रहा है और क्यों कमाया जा रहा है? नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बोला है कि महात्मा है, तो रामदेव बाबा इज नॉट महात्मा। क्योंकि जीते जी प्रभु प्राप्त करने का रास्ता तो इनके पास है नहीं।
ये तो एक जोग पद्धति को थोड़ा सा जाने और उसको उसी पे इन्होंने राजू भाई दीक्षित के कंधे को पे अपना बंदूक रख करके ये चला रहे थे। और राजू भाई दीक्षित ने जो डिक्लेरेशन किया 2014 में कि हम पूरे देश से अपने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, ये बातें जो है राजनीतिकों को ये हुआ नहीं और एक साजिश के तहत उनकी हत्या करा दी गई, समझे आप। तो राजू भाई दीक्षित का सपना अधूरा रह गया। अब आप जैसे लोग जो सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर से एक ऐसा व्यू की रचना करिए ताकि इस तरह की कोई घटना न घटे कि कल को नरेंद्र सिंह या डीजीपी साहब के साथ भी ये घटना घट जाए, क्योंकि राजनीतिक बड़े मजबूत हैं सर। जी जी जी। अभी देखिए बिपिन रावत जी का हत्या हुआ, बात समझिए, उस पर आयोग बैठा, इसके बाद मीडिया चिल्लाई 10 दिन, अब सब लोग चुपचाप हो गए। रावत जी की मौत कैसे हुई देश की जनता को बताया तक नहीं गया अभी तक। ये अपराध है, ये लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ये अपराध है कि किसी इतने वरिष्ठ अधिकारी की मौत होती है और उसका खुलासा तक नहीं हो पाया एक्चुअल में। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस देश में तो देश के प्रधानमंत्री की हत्या जी विदेशी भूमि पर होने पर और पत्नी के द्वारा मांग होने पर भी उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। नहीं कराया गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो कि सामान्य नागरिक की मौत होने पर जो कार्रवाई होती है वो भी नहीं की गई। जी तो वो शास्त्री जी के साथ भी हुआ और वैसे ही जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भी हुआ। जी श्रीमान जी, यही चीज सोचना है कि इस देश को आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र जैसे देश के सपूत ने दिलाया। सही और सच्ची बात तो यही है, हकीकत यही है। लेकिन उनको भी जीते जी लोगों ने मार दिया। इसके बाद शास्त्री जी को भी लोगों ने किनारे लगा दिया। इसके बाद और लोग भी जितने हैं उनको किनारे लगा दिए। कल को श्रीमान जी आप आ रहे हैं, मेरी बात समझिए, ये जितनी घटनाएं पीछे 70 सालों से हुई हैं, उन घटनाओं को नजर मद्दे रखते हुए, एहतियात बरतते हुए काम को करना है। नहीं तो ये राजनीतिक इतने बलिष्ठ हैं कि कहीं भी किसी को एक्सीडेंट करा देंगे, किसी भी करवा सकते हैं। तो हम लोगों को इस बिंदु पे हमको आपको बचाना है, हमको उस तरह से आपको ले चलना है श्रीमान जी। आपने बिल्कुल सही बात कही है। आपने बिल्कुल सही बात कही है जी। लेकिन एक चीज ये भी मानना पड़ेगी कि जब देवी शक्तियां आपके साथ होंगी जी तो, और युग बदलाव है, ये बड़ा महापरिवर्तन है जी। ये परिवर्तन किसी व्यक्ति के कारण नहीं आ सकता। तो यदि मैथिली शरण गुप्त ये सोचेंगे कि उनके कारण बदलाव आने वाला है तो ये मैथिली शरण गुप्त की मूर्खता होगी। लेकिन माननीय मैथिली शरण गुप्त जी एक रिवोल्यूशन लाएंगे, एक वैचारिक क्रांति लाएंगे, उसका सूत्रपात करेंगे, ये तो महत्वपूर्ण है ना। नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से रखूंगा। जो बात आप कह रहे हैं बात वही होगी, कहने का तरीका अलग होगा। देखिए, ईगो परिवर्तन आना जो है ये पहले से ईश्वरीय शक्तियों का निर्णय है और अब उसका संपादन करने के लिए हम और आप एक झंडे के नीचे एकत्रित होकर जी उसे जमीन पर उतारेंगे। राइट, बिल्कुल ठीक। और इसमें एक चीज हमको बहुत जोर से समझना होगी कि हम वो कुछ भी नहीं करेंगे जो ये राजनेता करते रहे हैं। मतलब ये बात हमें 100% जो है ना ध्यान रखना होगी। बिल्कुल। हमने तो यहाँ तक कहा है कि जो इस पूरी प्रक्रिया का एक ढांचा रखा गया है जिसे हमने सदस्यी और चंद्रगुप्ती व्यवस्था कहा है जी, इस व्यवस्था से जो चंद्रगुप्त निकलेंगे उन्हें राजनेता नहीं राष्ट्रनेता कहा जाएगा। जी 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 जी। और जो वो कार्रवाई करेंगे वो राजनीति नहीं राष्ट्रनीति कहलाएगी। राष्ट्रनीति कहलाएगी। क्या बात कही आपने, बड़ी बात। क्योंकि हमें राजनेता शब्द और राजनीति शब्द दोनों से बचना पड़ेगा। राइट। अन्यथा लोग बाग उसी जो इतने समय से जो कुटिल राजनीति की प्रक्रियाएं होती रही हैं, लोगों को उन्हीं उदाहरणों में अपने आप को कहीं खोज के उस तरफ
पथभ्रमित होने का मौका भी उन्हें नहीं देना है। बिल्कुल। अच्छा, अब हमें इसमें जी बेसिकली अभी आपको क्या बताया गया मेरे बारे में, थोड़ा सा वो बताइए आप, फिर मैं उसको आगे बात बढ़ाता हूँ। अभी तक आपने मतलब क्या समझा है? तो एक चीज हमको शर्मा जी ने बताया है। कौन से शर्मा जी ने बताया है? हाँ, शर्मा जी, बीडी शर्मा ने हमको जो एक चीज बताई है, हाँ हाँ सामने वाले, हाँ हाँ। तो नरेंद्र जी जिस मिशन को हमारे गुरु महाराज ले जाना चाहते थे, क्या राष्ट्रीय, जिसमें कोई रैली नहीं, तोड़फोड़ नहीं, आंदोलन नहीं, धरना नहीं, प्रदर्शन नहीं, और इतना बड़ा विद्वान आदमी हम लोगों को, ये गुरु महाराज को अगर पहले मिले होते तो एक अलग रूपरेखा बनती। लेकिन नहीं, हम लोग आपने गवार जाहिर गुरु महाराज के चरणों में पड़े रहे, और जो काम मालिक लेना चाहते थे वो हम लोग कर नहीं पाए। वो काम करने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं, और आप उनसे जरूर देखिए, मैं आपको जो आदरणीय जय गुरुदेव जी ने कहा है, मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा। जी जी। उन्होंने कहा था कि बहुत सारी अवतारी शक्तियां जी 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 जन्म ले चुकी हैं जी, और वो एक उसके नीचे आएंगे, एक झंडे के नीचे अपने आप आ जाएंगे। क्या बात कही सर, आपने इतनी बड़ी बात कह दिया, ठीक है ना। और उन्होंने ये कहा था कि समय का इंतजार उनको भी है और हमको भी है। जी 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 जी। मतलब इसका मतलब है कि समय के पहले कुछ होना था नहीं, हो नहीं सकता था। राइट राइट। ये बात उन्होंने कहा था कि समय का इंतजार उन्हें भी है और हमें भी है। यू आर ग्रेट फॉलोअर ऑफ बाबा जय गुरुदेव। ये बात आप देख पा रहे हैं? इसका इंतजार उन्हें भी है और हमें भी है। राइट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो नियत समय पर ही सब काम होना है। राइट। और देखो, जय गुरुदेव जी ने वो मॉडल दिया है। जी। मैं तो आश्चर्यचकित, आपको जान के ताज्जुब होगा। हाँ जी हाँ जी। मैं इतना अज्ञानी व्यक्ति हूँ कि मैंने बाबा जय गुरुदेव जी का नाम नहीं सुना था। है ना? नहीं, मैंने नाम नहीं सुना था। मुझे जो है 1.5 महीने पहले करीबन अशोक शर्मा जी ने फोन किया। अच्छा जी, अच्छा जी। तब मुझे पहली बार जो है जी जी जय गुरुदेव जी बाबा के बारे में जानकारी हुई। जी जी जी। और फिर उन्होंने कुछ वीडियोज मुझे भेजे, कुछ पैम्फलेट भेजे। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने किस प्रेरणा से मुझे भेजे, जी जी, लेकिन वो मुझ तक पहुंचे। जी जी। और जब मैंने उन्हें सुना, हाँ जी हाँ जी, तो मैं आश्चर्यचकित हुआ हाँ जी हाँ जी, कि ये सब चीजें लगातार किसी देवी प्रेरणा से हाँ जी। जमीन पे अवतरित करने के लिए मैं कुछ सालों से प्रयासरत था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि मैंने अपराध मुक्त भारत का कॉन्सेप्ट नोट 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, जिसे 2019 में मान्य किया गया। और क्राइम फ्री भारत एक नेशनल पुलिस मिशन है, जिसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और आज भी हूँ। हाँ जी हाँ जी। लेकिन मैंने इसमें सितंबर 2020 में एक कानून का ड्राफ्ट बना के भी भारत सरकार को भेजा था। हाँ जी हाँ जी। कि इसको आपको बनाना होगा, जिससे कारण जो है क्राइम फ्री भारत का एक स्टैट्यूटरी आधार जो है, कानूनी वैधानिक आधार जो है, जमीन पर पैदा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसमें राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया था। और राइट टू प्राइवेसी जैसे सब फंडामेंटल राइट सीमित हैं, ऐसा ही राइट टू प्राइवेसी भी सीमित अधिकार था। मतलब यदि आप अपराध कर देंगे तो आपका राइट टू प्राइवेसी उसी समय समाप्त हो जाएगा। अच्छा जी। और हाँ, और जो सिस्टम जो ना बनाया गया, वो सिस्टम खुद जो है आपकी FIR दर्ज करा देगा, आपके विरुद्ध साक्ष्य देगा और आपको जेल भेज देगा। वेरी गुड। और ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है।
आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमने इस क्राइम फ्री भारत के लिए 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हाँ जी। इंडिपेंडेंटली कंडक्ट की थी और उसके बारे में बहुत सारे टेक्निकल सॉल्यूशन तैयार किए गए। अच्छा जी, अच्छा जी। इसके बाद 53 यूनिवर्सिटीज के और इंस्टीट्यूट के साथ मेरा एमओयू रहा, हाँ जी। जिसके तहत बहुत सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाई गई। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब आज मैं इस बात को देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि ये सब कराया जा रहा था। हाँ। मतलब मैं यदि ये कहूं कि मैं कर रहा था तो ये सत्य नहीं होगा। सत्य ये है कि ये अदृश्य शक्तियां ये सब काम करा रही थी जी, जी। और उसको एक चीज में पुरो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। 2021 में मैंने ये महसूस किया हाँ जी। कि जिस देश के राजनेता स्वयं अपराधी हों हाँ, और हाँ। जो अपराधियों को ही प्रेफरेंस देते हों, जी, जी। वो अपराध मुक्त भारत को कभी जमीन पर नहीं उतरने देंगे। नहीं उतरने देंगे, बिल्कुल राइट। तब हमने इन राजनेताओं को पराजित करने का एक खाका बनाया जिसमें 21 लक्ष्य हैं और वेरी गुड। वो 21 लक्ष्य जो है हाँ। बाबा गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियां उसमें समाहित हैं। मुझे इतना आश्चर्य हुआ ये तथ्य को जब मैंने देखा अच्छे, तो अच्छे। मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो रहा है। जी, 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 जी। देखो, उन्होंने कहा हाँ जी। कि ऐसा सिस्टम आएगा हाँ जी। कि भूखा जो है वो किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाएगा, सिस्टम उसके पास आके उसे खाना देगा। जी, 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 जी। ये आपको याद है बाबा गुरुदेव जी ने कहा है। जी, 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 बिल्कुल। इस 21 लक्ष्यों में वो व्यवस्था है। बिल्कुल, अच्छे। इस 21 लक्ष्यों में बाबा गुरुदेव जी ने जो बातें कही हैं जी। कि विधान बदलेगा, बाबा गुरुदेव ने कहा है कि ये सभी व्यवस्था जो है जी। ये सब जो है अपने आप पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी और सभी जिम्मेवारी से काम करेंगे। तो हाँ जी। इसका जो ध्येय नंबर 2 है वो यही है। ध्येय नंबर 3 है कि शिक्षा बदल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। राइट। और ये जो शिक्षा है, जो आपने राजीव दीक्षित जी का नाम लिया है, हाँ जी, और जो राजीव दीक्षित जी ने रिसर्च की है और जो लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट है 1780 पेज की, जी, जी, जी। उस सब का ताना माना भी पॉइंट नंबर 3 में है, जो कह रहा है कि ऐसा गुरुकुल सिस्टम आएगा जिसमें आज की मॉडर्न साइंस समाहित होगी, जो भारत को बिगेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना देगा। बिल्कुल राइट। और भारत स्वतः जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये इसका लक्ष्य नंबर 3 है। जी, जी। तो आप देखेंगे तो उनकी जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो आश्चर्य ढंग से इन 21 लक्ष्यों में बैठी हुई है। जी, इसी तत्वावधान में श्रीमान जी मैं चाहूंगा हाँ। कि हमारे बीच में डॉक्टर मिस्टर विक्रम सिंह जी हैं, डीजीपी, जो पूर्व डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के। जी। और वो मेरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि हमारी उनसे आध्यात्मिक चर्चाएं भी काफ़ी हुई हैं। और अभी आज भी मेरी बात हुई थी तो मैं सोच रहा था, मैं नोएडा में था तो मैंने सोचा मिल लूं, तो मुलाकात होती रहती है। तो वो बॉम्बे थे, तो उन्होंने बोला कि नरेंद्र, मैं आपको मैं बता दूं, जी। विक्रम सिंह जी का आशीर्वाद जो है क्राइम फ्री भारत को प्राप्त होता रहा है। जी। उन्होंने अंग्रेजी में और हिंदी में 2 अपने जो है ना वो भेजे हैं, जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब में, क्या बात है। यूट्यूब में यू आर उसमें है। कनेक्टेड, पहले से ही कनेक्ट हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात हाँ, है। कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छी बात है। कनेक्टेड हैं। लेकिन ये है कि देखिए, विक्रम सिंह जी इन्हीं राजनीतियों के तहत जो है व्यवस्था को खोज रहे हैं। हाँ, वो खोज रहे हैं, सही वो बात। नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप ये बताइए ना, देखिए इसको समझना इस ढंग से पड़ेगा जी, जी। कि जब आपकी जो आज की पार्लियामेंट है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। और जब हम आपराधिक रिकॉर्ड की बात करते हैं जी, तो ये भ्रम मत पालिए कि एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें ना केवल एफआईआर दर्ज हुई है,
उनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठे होके उसे चालान पेश किया जा चुका है जी और न्यायालय ने उसमें पर्याप्त साक्ष्य पाके उसमें चार्ज फ्रेम किए हैं हाँ जी हाँ और जी ढेर सारे प्रकरणों में तो सजा हो गई है। हाँ जी ये हाँ जी राजनेता अपील की ऑक्सीजन पे जो है ना शासन में बैठे हुए हैं, जी अपील की ऑक्सीजन पे। जी अपील की हुई ऑक्सीजन पे, बिल्कुल क्योंकि अपील जो बिल्कुल अपील लेने पे, अपील करने से वो मैटर सब जुडिस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा है कि जहां एक चपरासी को साक्षरत्र होना जरूरी है, साक्षर होना जरूरी है, तो जी कोई भी बड़ा निर्णय नहीं रहता है। वो बेचारा साहब के ऑफिस के दरवाजे पे खड़ा रहता है, साहब ने कहा तो पानी पिला देगा, फाइल मांगेगी तो फाइल मंगा देगा, किसी को अंदर आने के लिए कहेंगे तो अंदर आने देगा। हाँ वो जी हाँ जी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है। उसे तो साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरित्र होना चाहिए। हाँ जी देश का कानून का निर्माता, हाँ हम सब का भाग्य विधाता, जी जी वो जो है अनपढ़, गवार और अपराधी हो, हाँ जी हाँ जी। इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो। दुर्भाग्य क्या हो सकता है, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने कहा, जी इसे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी हाँ जी कि साहब जो है कानून के निर्माता अपराधी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रावधान पार्लियामेंट को करना होगा। हाँ जी हाँ जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो अब तक नहीं किया। बिल्कुल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए, जैसे जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, हाँ जी हाँ जी मालूम नहीं आप उसे किस नजरिए से देखते हैं। जी मैं उसे, देखिए उसने 3 बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिए हैं इस एक्ट में। जी एक सिद्धांत उसने दिया कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो स्थान जिस धर्म के लिए उपयोग में आ रहा होगा उसी धर्म के लिए उपयोग में लाया जाएगा, राइट। जी बिल्कुल। दूसरा उसने सिद्धांत दिया कि राम जन्मभूमि को छोड़कर अन्य जितने भी विवाद जितने किसी भी न्यायालय में चल रहे हों, उसे इसी जो पहला सिद्धांत है 15 अगस्त 1947 वाला, उसी सिद्धांत के तहत क्लोज कर दिया जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी और फिर तीसरा जो सिद्धांत दिया वो सेक्शन 4 में दिया, जिसमें उन्होंने भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। बिल्कुल जो कह रहा है कि कोई भी न्यायालय आपकी किसी भी परिवाद का संज्ञान ही नहीं लेगा, संज्ञान ही नहीं लेगा, राइट। बिल्कुल। अब ये 3 चीजें हैं। और अभी जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का केस आपको मालूम है, काशी में। हाँ जी हाँ जी तो आप ये बताइए कि वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है वो सर्वे कराकर किस स्वरूप को जानना चाहता है। ये तो दुनिया को विदित है कि नंदी बाबा जिसको देखते हैं वही शंभू बाबा होते हैं, राइट। और वो जो सो कॉल जो एक फब्बारा कह रहे हैं, इट इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ नंदी बाबा, राइट। उस मस्जिद के पीछे जो गौरी और बाकी अन्य ढेर सारी मूर्तियां स्थापित हैं जो दीवार में बनी हुई हैं, वो भी, और उसका स्ट्रक्चर अपने आप में वो मंदिर है ये बता रहा है। इसके लिए किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी जी जी। और सर्वे करने का हक इस कानून ने किसी भी मजिस्ट्रेट को दिया नहीं। उसने तो एक ही सिद्धांत कहा है कि भैया 15 अगस्त 1947 को देखो ये जगह किस चीज के लिए यूज हो रही है, जी बस उसको मानिए। जी सर। अब आप मुझे बताइए कि जो कुछ भी ड्रामा नाटक हुआ वो 15 अगस्त 1947 के पहले हो चुका था। जी सर। समय समय पर आक्रमणकारी और आतताई आए, जी उन्होंने भारत की भूमि पर हमला किया, बड़ी संख्या में भारतीयों की हत्या की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दिनारों में बेचा, और इसके स्तूप भी लगाए जो आज भी विद्यमान है। जी सर जी सर। ठीक है ना। जी सर। और फिर उन्होंने ऐसी घटिया परिपाटी स्थापित की अपने क्रूड पावर को दिखाने की, जी ब्रूटल पावर को दिखाने की, जिसके तहत उन्होंने
भारत माता का जो श्रृंगार था, जो मंदिर थे, जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, जो साइंस के बहुत उत्कृष्ट उदाहरण थे, उनको इन दुष्टों ने तोड़ के अपने क्रूड पावर का प्रदर्शन किया और ये पर पार्टी बना दी। मतलब एक केस में नहीं हुआ, ऐसा लगातार किया, मतलब एक ट्रेडिशन सा बना दिया, राइट जी। अब उन चीजों को यदि मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि भारत माता के चेहरे पर जो श्रृंगार रूपी ये मंदिर स्थापित थे, जिसमें जो कि वास्तुकला के बहुत उत्कृष्ट उदाहरण थे, वो भारत माता के श्रृंगार थे जी सर। इन दुष्टों ने भारत माता के चेहरे को क्रूर बनाया, जख्म दिया और उसी ढांचे से, उसी डेवरी से वहां पे एक घटिया स्ट्रक्चर बना दिया जो कि भारत की माता के चेहरे पे बदनुमा जख्म और दाग बन गया जी। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? वर्शिप प्लेसेस एक्ट को मैं इमोशनली बिल्कुल अलग तरह से देखता हूँ। वो एक्ट मुझे दिखाता, ये कहते हुए लगता है, मुझे लगता है वो एक्ट चीख चीख के कह रहा है, हालांकि 1.5 पेज का 8 सेक्शन का एक्ट है केवल, वो मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि हे भारतीयों, तुम गुलाम हो और ये भारत माता तुम्हारी गुलामों की माता है जी। इसको समय समय पर जो जख्म दिए गए हैं, इस कानून के माध्यम से मैं घोषित करता हूं, ये भारत माता इन्हीं जख्मों के साथ, इसी क्रूरता के साथ जिएगी जी। इस बात को आप कहां तक फील कर पा रहे हैं? बिल्कुल, जो आप फील कर रहे हैं और जिसको फील करवा रहे हैं वही मैं भी फील कर रहा हूं सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बड़ी गंभीर बात है ये। तो आप ये बताइए, क्या माननीय नरेंद्र मोदी को जब उनसे पूछा गया कि आप जो है ना वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रिपील कर दीजिए, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये करने की बजाय इस एक्ट को रिपील करना पहली प्राथमिकता होना चाहिए थी जी। और दूसरी प्राथमिकता होना चाहिए थी कि जहां जहां जख्म दिए गए हैं उन पे डिटरमिन्ड निर्णय के तहत भारत माता को पुनः श्रृंगारित किया जाना चाहिए था और प्रयास करके जो ओरिजिनल श्रृंगार था उससे बेहतर श्रृंगार करने की कोशिश की जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये दुष्टतापूर्वक पूरा काम है, जहां हर चीज जो है अपने लाभ के लिए देखी जा रही है जी। वहां पर देश को तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। अब आप ये बताइए, डीमोनेटाइजेशन किया गया जी। आपने अपना नाम नरेंद्र जी क्या बताया था? नरेंद्र जी, नरेंद्र सिंह ना? जी सर। तो नरेंद्र सिंह जी, आपने कभी सुना कि कोई सिटिंग डीजी अपने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखे? डीमोनेटाइजेशन में मैथिली शरण गुप्त ने 2016 में माननीय नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और ऑफिशियल ईमेल से इन्हें भेजा था, जिसमें 18 पॉइंट थे और उसमें ये बताया गया था कि आपका डीमोनेटाइजेशन, यदि आप ये इन चीजों को यदि मान्य कर लेंगे तो आपका डीमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा जी। उसका पहला पॉइंट ये था कि जो आपने ये एक्सचेंज बिजनेस ड्रामा करके रखा है, जिसमें इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, इसे बंद करिए आप जी। और आपने जनधन योजना के तहत ऑलरेडी अधिकांश अकाउंट खुलवा दिए हैं जी। जहां जो अकाउंट नहीं खुल पाए हैं, तो जैसे जनगणना में अपन भेजते हैं वैसे ही अधिकारियों को भेजिए, घरों में जाके उनके अकाउंट खोल दिए जाएं। बिल्कुल घर में जाके, उन्हें बैंक में भी आके लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा कहा गया कि आप जो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड मास में प्रिंट कराइए, ओवरनाइट प्रिंट कराइए, जितनी शक्ति है लगा दीजिए और सभी व्यक्तियों के पास, अब उनके पास बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट कार्ड उन तक पहुंचा दीजिए जी। तीसरा उसमें कहा गया है कि पीओएस मशीन्स जहां कहीं संभव हो, जितनी गति से संभव हो, वहां सब जगह पीओएस मशीन पहुंचा दीजिए जी। लोगों के पास जितना पैसा हो वो जो है ना अपने खाते में जमा करें, कोई एक्सचेंज बिजनेस नहीं होगा। तो जिसके पास 100 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, जितना हो सब जमा कर दो भाई, ठीक है ना। और
यदि किसी कारण से आप एक बार में जमा नहीं कर पाए तो आप दूसरी और तीसरी बार में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि आप पहली बार जमा क्यों नहीं कर पाए। जी सर। और जब हम आपके केस की जांच करेंगे तब आपने क्या लिख के दिया उसमें विचारण करेंगे। अभी हम वो भी नहीं देखेंगे कि आपने लिख के क्या दिया। अच्छा श्रीमान जी, हाँ। हम इस समय रेलवे स्टेशन नई दिल्ली आ गए। अच्छा। और हमको ट्रेन पकड़नी है, तो कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं बनारस। अच्छा, ओके। आप रहने वाले कहाँ के हैं? बनारस के ही, वहीं मऊ पड़ता है बनारस के पास में। अच्छा, चलिए चलिए। मऊ। तो आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, और चूंकि अब आप स्टेशन पे पहुंच गए हैं तो ये वार्तालाप हम बंद करेंगे। आप बाद में चलाते मेरा आपसे एक निवेदन है सर श्रीमान जी, कि जो आपके लिटरेचर हैं कुछ हमारे पे ऊपर भी कृपा कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं आपको 2 लिंक भेज रहा हूँ। हाँ, अपने चरणों में मुझे भी सेवा के लिए। नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आप ऐसा मत कहिए, आप ऐसा मत करिए। हम लोग एक टीम के सदस्य हैं, और हम लोग सदस्य होके काम करेंगे। और ये इतना पावरफुल मॉडल है कि ये बिना 5 पैसे खर्च किए 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाए। इतना पावरफुल मॉडल है, इतना पावरफुल मॉडल है, और आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे। बताइए। मैं वैसे व्यवसाय से रियल एस्टेट का काम करता हूँ अपने मऊ में ही। आपके आशीर्वाद से, आप ही लोगों के सहयोग से करता हूँ, कहीं अलग से नहीं करता हूँ। ठीक है जी। और जो भी होता है मैं कंट्रीब्यूशन करता हूँ बराबर, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है किसी चीज की। मुझे तो आप जैसे लोग मिल गए, और उन्हीं के जो भी हमारी इनकम होगी आपको ऊपर लगना है सब। आपको मैं 2 लिंक भेज रहा हूँ। हाँ। एक जो है लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ने की, और दूसरी लिंक है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब की है, जो कि हमारी चैनल है, जिसमें 2600 से अधिक वीडियो हैं कि कैसे ये लक्ष्य जो है जमीन पर उतरेंगे। ठीक है ना? तो एक बार इन दोनों चीजों को आप जो है ना, एक लिंक से आप जुड़ जाइए उससे, ऐप से, क्योंकि उस ऐप से ही इस बदलाव का रास्ता बनाया गया है। और उस YouTube चैनल में उसका विस्तार किया गया है, जिससे लोगों को समझाया जा सके। ठीक है ना? जी। और उसमें जो दस्तावेज आप कह रहे हैं वो सभी दस्तावेज उसमें उपलब्ध हैं, और समय समय पे परोसे जाते हैं। तो उसमें ऐप में एक एडम पोस्ट होता है, तो वो सब चीज उस एडम पोस्ट में परोसी गई है, और क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल पर बहुत विस्तारित ढंग से वो उपलब्ध है। बहुत अच्छा। तो मैं आपसे पहले अनुरोध ये करूंगा कि आप उस लिंक को जो है के माध्यम से आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़िए, क्योंकि सभी बदलाव गुरु जी की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो इसी रास्ते से जमीन पे उतरेंगी। और आपको ना तो कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है। आप जो है दिखाने के लिए, लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए कर लें तो अलग है, लेकिन ये मॉडल उसकी आवश्यकता नहीं बताता है। राइट? हालांकि बीच बीच में आमने सामने आके एनर्जी का अच्छा आदान प्रदान करना हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन मॉडल कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मतलब आप करें तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ठीक। और हमें इसमें संगोष्ठियां करना है, इसमें थोड़ा सा इनवर्ड है कि हमें अपने लोगों के बीच में जाना है, उनके बीच में संगोष्ठी करना है, और उनको जोड़ते जाना है। और जो सबसे अधिक व्यक्ति को जोड़ेगा राज्य में, और यदि वो विधायकी उसमें राज्य स्तरीय रेस में है, तो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये अपने आप होने वाला है। अच्छा जी। तो इसमें जो है 2 तरीके की सोच है। एक तो सोच ये है कि पर्दे के पीछे रहकर सदस्य भूमिका निभाएं, और दूसरा है क्रीज पे खेल के कंपटीशन के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़कर स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक बने, और व्यवस्था को जमीन में उतारने के लिए सीधे जो है ना जमीन पे आए। और उसमें व्यवस्था जमीन पे उतरने के लिए एक ही काम है, ना की जीत और ना की हार हुई है। बाकी जो ड्राफ्ट वगैरह उसको बनाने के लिए ढेर सारी टीम काम कर रही हैं। तो उसके लिए बहुत
दिमागी तौर पर परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। ठीक ठीक सर, ठीक सर। ठीक है ना। तो ये अगली वार्ता अपन, चूंकि अब आप वहां पहुंच गए हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको अब वार्ता कंटिन्यू करने में दिक्कत आ रही होगी, तो इस वार्ता को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये हमारी जो वार्ता है ये भी रिकॉर्ड हो रही है और एक कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। अरे क्या बात है, अच्छा। तो उससे क्या है कि इस वार्तालाप की उसमें जो आपसे जुड़े लोग हैं वो ज्यादा ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। ये पूरा खेल ऊर्जा का है, ये पूरा खेल ऊर्जा का है। अच्छा जी, ठीक है ना। तो यदि आप जो है वहां पहुंच गए हैं और आप चाहें तो फिर मैं अभी इस वार्तालाप को यहीं विराम देता हूं। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है ना। और हम आपका नंबर सेव कर लेते हैं और आपको दोनों लिंक भेज रहे हैं। आप जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक के माध्यम से जुड़ जाइए। तो वो आपसे आपकी फोटो मांगेगा, आपके बारे में 2-4 लाइन 10 लाइन जितनी भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख पाएंगे। और वो आपसे पिन कोड मांगेगा और इसके बाद जो है जब आप उसे सबमिट करेंगे तो वो आपका इमीडिएटली आई कार्ड भी क्रिएट कर देगा तत्काल। ठीक है ना। तो और बाकी की बात जो है अब आप अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच जाइए, उसके बाद कल बात करेंगे। कल शाम को बात करेंगे इसी समय। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।